नमस्कार साथियों, मैं सोमवीर सिंह एक बार आप सभी का त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते हैं, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में इसी प्रकार के गाने याद आते हैं, क्योंकि आप लोग घरों में रहिएगा, घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि जीवन है तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं और यदि जीवन नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए, आज जो मैं क्लास लेकर के चल रहा हूँ साथियों, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें मैं सुपर 30 साइंस के क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, जो कि लगातार आपका यूपीपीसीएस, सुपर टेट, इसके अलावा बीईओ की जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न मैंने आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी परीक्षा और यूपीपीसीएस जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं वही प्रश्न लेकर के चल रहा हूँ। इसका पूरा विश्लेषण आपको मैं समझाता चलूँगा। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके अंदर एक छोटी सी कमी मुझे प्राप्त होती है कि वीडियो प्रारंभ करते हैं और अंत करते हैं, तो ये गलत पद्धति है। आपको यदि आधा घंटे की वीडियो प्राप्त हो रहा है तो उस पूरी वीडियो को आप पुनः सुनने का प्रयास करें। यदि पूरा आपने यदि विश्लेषण आपने सुना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका बहुत सारा, ये 30 नहीं आपके 100 प्रश्न तैयार होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आइए, वक्त को खराब न करते हुए मैं आपके सीधे प्रश्नों को लेकर के चलूँगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। देखो, मैं पूरा ये सेट उठा ले रहा हूँ जिसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहला कह रहा है कि ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहला ऊतक के बारे में आप जानते हैं, टिश्यू जिसे कहते हैं, ये एक संरचना होती है हमारे मानव शरीर में, ठीक। और इसको मैं पूरी बायोलॉजी के माध्यम से आपको पहले भी करा चुका हूं। तो ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विनचेट ने किया था। किसने किया था? विनचेट ने। ध्यान रखिए, पहला प्रश्न आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक। किसने किया? विनचेट ने। दूसरा प्रश्न है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो इसके अध्ययन को हम औतिकी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसको हिंदी में हम औतिकी कहते हैं। मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान रखिए, औतिकी। मुझे उम्मीद है पहला प्रश्न आपका तैयार हो चुका है। और एक प्रश्न यहीं पर और निकल के आया था ऊतक से, वो कहता औतिकी जो शब्द है ये नाम किसने दिया था। तो औतिकी जो शब्द है, ये जो नाम है, ये मायर के द्वारा दिया गया था। किसने दिया? मायर के द्वारा दिया गया था, ठीक। याद रहना चाहिए, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विनचेट ने किया, अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और इसका नाम औतिकी मायर ने दिया। दूसरा प्रश्न है, कवकों से कौन सी दवा प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप सब भी पहले से भी अवगत हैं। कवकों से 1927 में फ्लेमिंग, जिन्हें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानते हैं, पेनिसिलिन दवा की खोज की थी। कौन सी है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो दवा है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई थी, ध्यान रखना, 1927 में, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बेसिक क्वेश्चन है, टिक्का रोग। टिक्का किससे बनाए जाते हैं? गुड़ और मूंगफली मिलाकर के टिक्का बनता है। तो ये टिक्का जो रोग है ये मूंगफली में आता है। किसमें? मूंगफली में। और लाल सड़न रोग जो आता है ये गन्ना में आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा धान का रस्ट रोग परीक्षाओं में आ जाता है। इसके अलावा आपका वंची टॉप रोग जो है, जो आपका केला में होता है, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखो केले को मंकी खाता है और मंकी से वंची टॉप याद आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को हम किस नाम से जानते हैं। देखो, चट्टान, बर्फ और मनुष्य, ये 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। शैवाल आप सभी जानते हैं, शैवाल जो होते हैं इसमें एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है, उसको व्यक्ति खाने के रूप में प्रयोग करता है।
कौन सा शैवाल होता है? क्लोरेला। ठीक, उसे अंतरिक्ष यात्री अपने हौज में उगा के रखते हैं, जिससे वो हम उसको परिपूर्ण तरीके से खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1 सेकंड का समय लूँगा, क्योंकि मंकी जो है आ चुका है, वंची टॉप का नाम लिया है, इसको मुझे भगाना पड़ेगा। 1 मिनट थोड़ा सा। आइए साथियों, पुनः बहुत परेशानी पैदा करते हैं साथियों, परंतु वर्तमान में ये जीव हैं, इनका भी भोजन अपनी जगह पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा अभी ये प्रश्न मैं लेकर के चल रहा था कि चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल। तो शैवाल जो होता है, आपको मैंने अभी बताया, क्लोरेला जो शैवाल होता है, अंतरिक्ष यात्री उसको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसको जो होता है चट्टानों पर, उसको कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं साथियों? लिथोफाइट। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को हम लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। 5वां जो प्रश्न आया हुआ है कि बर्फ पर जो पाया जाने वाला शैवाल है, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं क्रायोफाइट। क्या कहते हैं साथियों? क्रायोफाइट। ठीक, और एक आता है आपका जल में पाया जाने वाला, जो हमारा समुद्री जल होता है, उसमें पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? उसको थैलोफाइट के नाम से जानते हैं। देखो वो भी पूछा गया प्रश्न है, क्या कहा? थैलोफाइट। और आखिरी जो प्रश्न है, मैंने कहा कि जो हमारा मनुष्य व जंतुओं में पाए जाने वाला शैवाल है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये नाम थोड़ा सा पहली बार आप लोगों ने भी सुना है, तो इसे ओस्लेटेरिया के नाम से जानते हैं। OSCI, ओस्लेटोरिया। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ये मनुष्य व जंतुओं दोनों में पाया जाने वाला शैवाल है, जिसका नाम है ओस्लेटोरिया। ठीक, अगला प्रश्न है लाइकेन के बारे में। देखो लाइकेन जो होता है, इसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जो बर्फ से घिरा हुआ है, वहां पर पाया जाता है, क्योंकि ये जो है प्रदूषण वाले क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। लाइकेन जो होता है कवक और सेल दोनों से मिलकर, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है, ये भी ध्यान रखना, कवक प्लस शैवाल। और ये वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख सूचक माना जाता है। क्लियर? लाइकेन और एक नाम आता है फर्न, दोनों के बारे में याद रखिएगा। ये कवक और शैवाल के द्वारा बना होता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ मैंने बताया अभी? अंटार्कटिका पर। ठीक, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक सूचक होता है। और यदि अम्लीय वर्षा जो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है कहीं पर हो जाती है, तो ये स्वतः अपने आप नष्ट होने लगता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, एक प्रश्न आता है यहाँ पर, किस प्रकार के लाइकेन से लिटमस पेपर तैयार होता है? अच्छा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है आपका। तो एक ये लाइकेन होता है जिसका नाम है रोसेला। क्या नाम है? रोसेला। ये रोसेला जो लाइकेन होता है, इसी से हम लिटमस पेपर, आप लोगों को मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार की जब हम पहचान करते हैं, तो अम्ल वे होते हैं जो कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो कि अम्ल के लिए नीला लिटमस लाल हो जाता है, और वो लाल से नीला हो जाता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक, अम्ल वे होते हैं जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा अच्छा प्रश्न पूछ लेता है वो। ठीक, तो मैंने कहा किस प्रकार के लाइकेन से लिटमस तैयार होता है? रोसेला नामक लिटमस पेपर होता है, उससे ये लाइकेन होता है, उससे लिटमस पेपर तैयार होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा बीज किसका होता है और सबसे छोटा बीज किसका होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये, नवा क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा जो बीज होता है ये लोडोसिया का होता है। किसका होता है? लोडोसिया, ध्यान रखिएगा। और जो सबसे छोटा बीज होता है ये आर्किड का होता है, आर्किड। ठीक, ये बॉटनी के प्रश्न हैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया और सबसे छोटा बीज ऑर्किड का होता है। यहाँ प्रश्न आता है कि ये जो बीज होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री वे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो अपस्थानिक होती हैं,
और द्विबीजपत्री वे होते हैं जिनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, जैसे चना की जड़ है, सरसों की जड़ है, ये मूसला जड़ के रूप में जानी जाती है। ठीक, गेहूं की जड़ एक बीजपत्री है। अगला क्वेश्चन है आपका, यीस्ट से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यीस्ट के बारे में आप सब जानते हैं, यीस्ट से पाया जाने वाला जो विटामिन है विटामिन बी होता है, विटामिन बी। और बी के बारे में आप सब जानते हैं, विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी जो है, विटामिन B1, B2, B3 डॉट 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 बहुत सारी विटामिन होती हैं। अब देखो विटामिन के मैंने कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रखे हैं, इन सभी प्रश्नों को एक साथ मैंने कवर कराता हूँ आपको पहले। तो सबसे पहले मैं विटामिन के बारे में बता दूं, विटामिन की जो खोज की थी वो कैसिमर फंक के द्वारा की गई थी। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील जो होते हैं वो होते हैं कीड़ा, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। ठीक, ये सभी जो विटामिन होती हैं ये सभी आपकी वसा में घुलनशील होती हैं। अब विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटीथेनोइक एसिड, पायरिडॉक्सिन, ये सब इनके नाम हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के जो होता है उसे फ्लैप्टोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो पूरा विटामिन मैं अपने एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा प्रश्न समझिएगा, ईस्ट से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, संक्रमण रोधी विटामिन कैसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट जो होता है जिसे साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं। शरीर में स्वतः बनने वाली विटामिन कौन कौन सी होती हैं? एक तो विटामिन डी होती है और एक विटामिन ई होती है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में डेवलप होती रहती हैं। एंटी कैंसर विटामिन कौन सी होती है? तो वैसे इसमें जो ऑप्शन के अनुरूप था वो विटामिन B17 माना है उसने, ध्यान रखना। वास्तविकता में जो कोबाल्ट होता है जिसे साइनोकोबालामीन कहते हैं उसको भी एंटी कैंसर विटामिन के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसका भी प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। परंतु ऑप्शन में वो नहीं था, इसलिए एंटी कैंसर विटामिन जो है विटामिन B17 को माना था उसमें। यूपीपीसीएस में ये 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक प्रश्न है, अनाज के छिलके से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अच्छा प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और एक प्रश्न है, सुनहरा धान जो होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन राइस जो होता है इसमें विटामिन ए पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और ये कह रहा है अनाज से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन जो है B1। ठीक, आई थिंक यही प्रश्न होगा हमारा। ठीक, तो ये कह रहा है अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अनाज का छिलका चाहे वो आपका चावल का हो चाहे गेहूं का हो, उसमें विटामिन B1 पाया जाता है। और सुनहरे धान में जो होती है विटामिन वो कौन सी है? ए होता है, गोल्डन राइस में, ध्यान रखिएगा इसको प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके लिए, सलजम व चुकंदर की जड़ें होती हैं। तो देखो जो जड़ होती हैं वो अपस्थानिक होती हैं और मूसला जड़ होती हैं। इसके अलावा इनको और तोड़ देंगे, जैसे हम गाजर ले लेते हैं तो वो सल्ककंद होता है। और ये जो मैं कह रहा हूँ सलजम व चुकंदर ये घनकंद होता है। क्या होता है? घनकंद जड़ें होती हैं, ध्यान रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, घनकंद और इसके साथ साथ, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है साथियों, घनकंद और ये तो तना का रूप हो जाएगा। सलजम व चुकंदर की जड़ें होती हैं, नहीं मैंने अभी बोला आपसे, एक तो होती है तर्क रूपी, एक होती है तो ये होगा आपका कुंभ रूपी, सॉरी क्या होगा? कुंभ रूपी। ठीक है साथियों, सलजम व चुकंदर की जो जड़ें होती हैं वो कुंभ रूपी होती हैं। अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं, जल के द्वारा होने वाला परागकण कौन सा होता है? ये हाइड्रोफिल होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिल। अब देखो जल से संबंधित ये बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, कुछ प्रश्न मैंने आगे ले रखे हैं उनको भी ले लूंगा मैं। ठीक है, तो जल के द्वारा होने वाला परागकण हाइड्रोफिल होता है। दूसरा प्रश्न है, वायु के द्वारा होने वाला वो होता है एनीमोफिल। एनीमोफिल। दूसरा कह रहा है कीटों के द्वारा फैलने वाला, तो ये कीटों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंटामोलॉजी। तो उसे याद रखिए एंटामोफिल। एंटामोफिल।
ये परागकण हैं। परागकण का मतलब कोई व्यक्ति एलर्जी से सफ़र कर रहा है तो वहाँ से जो कण निकल के आएगा तो वो शरीर में प्रवेश करते ही वो ये वाला कण निकल के आ जाता है। इसके अलावा पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। तो यहाँ हो जाएगा एंथोफिल, ENTHO, एंथ्रोफिल, PHILLY, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके 15 तो ये हो गए बॉटनी से। ये प्रश्न अच्छे हैं, इनको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है मेट हीमोग्लोबिन नामक रोग हो जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, परंतु आपको नाम से थोड़ा डर लगा होगा। देखो मेट हीमोग्लोबिन नामक जो रोग होता है इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, SYNDROM में, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? नीला बच्चा वाला रोग जो होता है, ये जो होता है हमेशा ध्यान रखिए नाइट्रेट के कारण होता है। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। अगर कोई बालक नाइट्रेट युक्त पानी पी लेता है तो उसके अंदर इस प्रकार का रोग हो जाता है और बच्चा उसमें नीला पड़ जाता है। गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा कैसा हो जाता है? नीला। देखो पारा यदि शरीर में आ जाए तो वो मिनामाटा रोग होता है। इसके अलावा आपका कैडमियम आ जाए तो उसके कारण एटाई होता है। और यदि आर्सेनिक आ जाए तो ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। और आर्सेनिक का सर्वाधिक जो क्षेत्र है हमारे भारत में वो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। या हम कहें, अभी देखो ये आपका ये प्रश्न आया था यूपी टेट में आई थिंक, कि आर्सेनिक का सर्वाधिक जो क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है हमारा, कानपुर से उधर, तो कानपुर वाला इधर क्षेत्र है, यहाँ आर्सेनिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है आपका फाइलेरिया रोग हो जाता है। देखो फाइलेरिया जो रोग है इसको हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाथी पाँव नामक बीमारी कहते हैं। और देखो फाइलेरिया, पायरिया, मलेरिया, ये सभी रोग जो होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? प्रोटोजोआ, जिसे परजीवी के नाम से भी जानते हैं। और इन सब का मैं वीडियो आपको पहले से विस्तृत तरीके से करा चुका हूँ। मैं पॉइंट पर केवल डिस्कस कर रहा हूँ। स्वाइन फ्लू होता है H1N1। स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1N1। और बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1। और यही आ जाए एबोला। क्या है? एबोला एक वायरस का रूप होता है। और कोविड-19 क्या है? ये भी एक वायरस का रूप है। कोविड-19 कहाँ से प्रारंभ हुआ? चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ, ठीक। अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो देखो एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, ये जो परीक्षण होता है वास्तविकता में ये HIV एड्स जो होता है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए? HIV एड्स। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किसी व्यक्ति के अंदर होता है, वायरस जनित बीमारी है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये डॉट कार्यक्रम आप जानते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि आपका बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, उसमें ये दवा चलता है। और BCG होता है बैसिलस कैलमेट गैरिन। बैसिलस कैलमेट गैरिन, ठीक। तो ये भी टीका लगता है, माओं को टीका लगाया जाता है शुरुआत में, बच्चे को भी लगता है। देखो दो प्रकार के टीके लगते हैं, एक तो होता है BCG का और एक यहाँ पर आ जाता है DPT, जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटेनस। क्या कहते हैं? डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटेनस, ठीक है। ये टीके लगते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो मैंने अभी बोला BCG और डॉट जो कार्यक्रम है ये TB से संबंधित होते हैं, दोनों को ध्यान रखिएगा। ये विटामिन से संबंधित जो प्रश्न थे मैं अभी करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है किडनी में बनी पथरी को रोकता है, कौन रोकने का कार्य करता है? देखो कोई भी व्यक्ति अगर मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा लेता है तो उस व्यक्ति को किडनी की पथरी कभी नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। किडनी हमारे शरीर में दो होती हैं, जिनको वृक्क के नाम से जानते हैं या गांव की भाषा में गुर्दा के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है तो उसे अपोहन नामक आपात सेवा या डायलिसिस नामक आपात सेवा से गुजारना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीशियम का मतलब है जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते या बबूल के पत्ते की कुछ कलंगी होती हैं, उनको अगर आप सुबह खाली पेट उनका इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, चाय मत पीजिएगा, नुकसान जहर बन जाएगा। तो उससे क्या है, मैग्नीशियम की हमें पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है। दूसरा, मैग्नीशियम से ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बना हुआ है, जो पेट के अंदर जलन वगैरह जो होती है उसको दूर करने का कार्य करता है, ठीक साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका यूपीपीसीएस 2017, इसके अलावा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है कि सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तो देखो ये तरल नाइट्रोजन जो होती है, तरल नाइट्रोजन इसमें रखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिससे इसका टेम्परेचर माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है और वो जो वीर्य है वो पूरी तरीके से उसमें स्पर्म बने रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वतः या स्वयं विकास व प्रजनन करता है, तो आप सभी जानते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अच्छा प्रश्न है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल बनाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ये जो प्रश्न जो पूछा गया उसको बड़ा घुमाव से पूछा गया। देखो उसने ऑप्शन जो दिया, हमें ये तो पता है कि बायोडीजल जो बनता है वो जेट्रोफा से बनता है, परंतु उसने ऑप्शन जो नाम दिया था 25 क्वेश्चन है, ये है रतन ज्योत। बायोडीजल बनता है, ये नाम है रतन ज्योत, ध्यान रखना इसको। और रतन ज्योत को ही हम जेट्रोफा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? जेट्रोफा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके खासकर सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षा के लिए। यूपी पीसीएस के प्रश्न है ये लगातार जो मैं उठा रहा हूँ। तो बायोडीजल जो बनता है वो रतन ज्योत जो कि जेट्रोफा से बनता है, और इसका सबसे पहला जो प्लांट है ये आपका आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगा था। कहाँ पर लगा साथियों? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा। और काकीनाडा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक बंदरगाह है आपका, ठीक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र पीला होता है, ये क्या है? मानव मूत्र पीला होता है। तो देखो मानव जो मूत्र होता है ये यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जब विखंडन हो जाता है तो वो हीमोग्लोबिन जो है ये यूरोक्रोम में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण ये जो मानव का मूत्र होता है वो पीला होने लगता है। आपने देखा है बिलरुबिन या बिलवर्डिन जब बढ़ जाता है तो उसे पीलिया रोग हो जाता है, और पीलिया रोग होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन जैसे आरबीसी कहते हैं उनका विखंडन होने लगता है और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने लगती है। उस स्थिति में क्या होता है? मानव का जो मूत्र है पूरी तरीके से पीला होने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, जब व्यक्ति दवा खाता है तो दवा खाने वाला व्यक्ति का जो मूत्र है वो भी पीला हो जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन जो है विखंडित होने लगता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीरोमोन्स पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, 27वां क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा। ये फीरोमीन्स जो होते हैं ये कीटों में पाए जाते हैं। किन में पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है ये फीरोमीन्स क्या होता है? देखो ये एक कीटों के अंदर एक प्रकार की संरचना होती है, और संरचना का मतलब है एक कीट दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करता है। अब जैसे मक्खी है, मक्खी की ओर ही आकर्षित होती है, समझ रहे हैं ना? तो उसका कारण है ये फीरोमोन्स के कारण वो आकर्षण का गुण उनके अंतर्गत पैदा हो जाता है। अगला प्रश्न है मायोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है। तो देखो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन है। तो ये जो धातु ये पाई जाती है इसमें आता है लोहा पाया जाता है, ठीक। डायरेक्टली प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष जीन होता है। तो देखो पुरुष का जो जीन होता है वो XY होता है। अगर XX मतलब पुरुष का भी X और महिला का भी X मिल जाता है तो बालिका पैदा होती है, और यदि पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। ये जैसे बालक के नाम से भी जानते हैं, बालक पैदा होता है, ठीक। एक अगला प्रश्न है आखिरी, उससे पहले मैं आपसे पुनः कहूँगा कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो शेयर अवश्य करिएगा। इसी प्रकार आपका वीडियो लगातार आते रहेंगे साथियों। लास्ट क्वेश्चन है आपका बीटा ब्लॉकर औषधि। तो देखो कोई भी व्यक्ति जब उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, मतलब उसकी कोरोनरी धमनी जो होती है वो जब रुकावट आ जाती है तो उस स्थिति में उसको हार्ट अटैक की संभावना होती है, और उस संभावना को ही हम क्या कहते हैं? गोल्डन आवर के नाम से भी जानते हैं। उसका जो पहला शुरुआत का घंटा होता है जिसमें उसको बचाया जा सकता है, उस स्थिति में उस व्यक्ति को बीटा ब्लॉकर दवा दी जाती है। तो ये कह रहा है बीटा ब्लॉकर औषधि दी जाती है, किसमें दी जाती है? तो हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को ये दी जा सकती है, अर्थात उनको बचाया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो आज के ये 30 प्रश्न थे सुपर 30 के रूप में, इनको याद रखिएगा। इसी प्रकार अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वर्तमान स्थिति ऐसी है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं, केवल और केवल पढ़ाई के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न रखो साथियों, मस्त रहो और पूरी तरीके से एंजॉय करिएगा अपने जीवन को, ठीक साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।